हेलो क्लास 10th, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। 3.4 एक्सरसाइज जो है पूरी एलिमिनेशन मेथड की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब एलिमिनेशन मेथड भी लगाना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको आता है, एलिमिनेशन मेथड अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी क्लास, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है तो ये खुद करना है, खुद करो, इन सब पार्ट्स को खुद करो सब्स्टिट्यूशन मेथड में। एलिमिनेशन मेथड इस पूरी एक्सरसाइज का मेन है कि एलिमिनेशन मेथड को इस एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पार्ट 1 करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 क्लियर, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। पहले की तरह इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब देखो, एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब किसी चीज को निकाल देना, निकाल देना, निकाल देना। मतलब इसमें इस वाली इक्वेशन में से या इस वाली इक्वेशन में से हम कोई सेम टर्म कर देंगे। जैसे सपोज यहाँ 2x है, यहाँ 3y है, ठीक है, और यहाँ x है और यहाँ y है, तो हम किसी से भी इसको सेम करना है। जैसे इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ 2x बन जाएगा, ये भी 2x, ये भी 2x, और ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखती हूँ फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 मल्टीप्लाई, स्टेप 1। ठीक, मैंने यहाँ लिखा है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन या 1 या इक्वेशन 2 को जिसमें से x या y एलिमिनेट हो जाए। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 टू द 10। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब ये इक्वेशन मेरी बन गई 3। ठीक है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, अब मैंने स्टेप लिखा है न्यू इक्वेशन को, मतलब 3 वाली इक्वेशन को एंड बची हुई इक्वेशन को से माइनस करो। मतलब ये वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये थर्ड इक्वेशन है और ये 2 इक्वेशन है, इसमें से माइनस करना है। माइनस हमेशा ऐसे ही होता है, ऑपोजिट साइन, और मैंने आपको ये डिवीजन में बताया था कि बीच वाली लाइन का साइन ये वाला होगा, ये नहीं होगा। ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस और ये प्लस। ठीक है, तो 5y इक्वल्स टू ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस 6। ठीक है, y इज इक्वल टू 6/5। ये मेरी y की वैल्यू आ गई। 2 स्टेप्स में आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पर लिखा है नाउ पुट द वैल्यू। वैल्यू कौन सी, ये वाली, इन इक्वेशन 1 या 2। इक्वेशन 1 या 2 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने 1 में से बनाई थी ये। अगर आप 2 में से बनाओगे तो फिर 2 में पुट करोगे। ठीक है, तो 1 में जिसमें से बनाएंगे उसी में पुट कर देंगे। और x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/1 माइनस 6/5। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 5 आ गया, 1 5 द 5, 5 5 द 25 माइनस 6, और x इज इक्वल टू 19/5। ये आ गई मेरी x की वैल्यू। बस यहाँ मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये y की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू हो गई, क्वेश्चन डन। इतना ही करना था एलिमिनेशन मेथड में। 3 स्टेप्स में खत्म हो जाएगा आपका एलिमिनेशन मेथड। ट्राई करो, कहीं प्रॉब्लम आए तो ज़रूर पूछना। फ्रॉम योर टीचर द्विंदर कौर। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट एक्चुअली हम कर चुके हैं, अब सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट, और यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये आप खुद करोगे। ठीक है, खुद करो, वैल्यू सेम ही आएंगी, सिर्फ मेथड खुद लगाना है आपको। तो मैं अब सेकंड इक्वेशन लिख लेती हूँ, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10
और 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब आप देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब मुझे या x वाली टर्म एलिमिनेट करनी है या y वाली टर्म एलिमिनेट करनी है। अब मेरी x वाली टर्म में यहाँ पर 3 नहीं बन सकता, ठीक है, यहाँ 4 बन सकता है, यहाँ 4 बन सकता है, ये बना हुआ है, यहाँ बन सकता है, और यहाँ 10 नहीं बन सकता। तो मुझे इस तरह से फाइंड करना पड़ेगा खुद से। तो अब मैं इस सेकेंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो आ गया 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। सॉरी, यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो ये 2 टू द 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब देखो, इसके नीचे अगर मैं माइनस करना है मुझे, तो इसके नीचे अगर मैं ये रख दूँ प्लस 4y इक्वल्स टू 10, तो ये मेरा डायरेक्टली कट रहा है, मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी थर्ड इक्वेशन बनी थी, ठीक है, मुझे यहाँ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ। ये प्लस करके मेरा सॉल्व हो रहा है, प्लस करके मेरे को साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ डायरेक्टली ये कट जाएगा। 7x प्लस 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 7x इज इक्वल टू, और ये 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 14/2। बस अब मुझे पुट x इज इक्वल टू 7 और 7 करके x इज इक्वल टू 2 वैल्यू आएगी मेरी, ठीक है। अब पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में डालो, 2 में डालो या 3 में डालो, किसी में भी डाल दो आप, ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में डाल देती हूँ, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6 और 4y इक्वल्स टू 4, ठीक है, और y इज इक्वल टू 4/4 और y इज इक्वल टू 1। ये रहा मेरा x की वैल्यू, ये रही मेरी y की वैल्यू। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकालोगे ना, तो आपका x की वैल्यू 2 ही आएगी, y की वैल्यू 1 ही आएगी। यहाँ पर दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, एलिमिनेशन मेथड में कोई एक टर्म हमको डिलीट करनी होती है, या x एक्सेस वाली या y एक्सेस वाली, और ज़रूरी नहीं कि हर बार माइनस ही करना है। यहाँ पर हम प्लस करके भी, जैसे मुझे यहाँ माइनस करती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, मेरा कोई फंडा नहीं था उसको मल्टीप्लाई करने का, तो मेरा यहाँ डायरेक्टली ही प्लस माइनस माइनस करके 0 हो रहा है, यहाँ पर 0 हो गया ये। तो मुझे कोई ना कोई एक टर्म एलिमिनेट करनी है, x की या y की, इनको नहीं, x की या y की एलिमिनेट कर कर मेरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे पूछना। फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे। पहले 2 पार्ट हम कर चुके हैं, आप देख सकते हो, पहले 2 पार्ट मैंने करा दिए हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको खुद करना है, तो थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में लिखती हूँ 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन को ठीक कर लेते हैं, और यहाँ पर है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, तो इसको मैं करती हूँ, ये माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और अगर मैं इसको ठीक करूं, अल्फ़ाबेट वाइज लगाऊं, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई, ये 1 हो गई और ये मेरी 2 हो गई। अब एलिमिनेशन मेथड को आपको मैंने पहले भी बताया है, दोनों में से कोई एक, या x एक्सिस या y एक्सिस को हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हम फर्स्ट वाली को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट वाली को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9 बन जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 9 है, तो मैं अगर यहाँ ऐसे लिख दूँ, अब आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो, फर्स्ट वाली को मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई 3 से कर देती हूँ। लिखोगे आप मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय 3, तो ये हो गया 9x माइनस 15y माइनस इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब आप देखो, ये बची यहाँ पर
अब मेरी इक्वेशन यहाँ पर बचती है ये वाली यहाँ आ जाएगी माइनस होने के लिए, ये वाली इक्वेशन यहाँ आ जाएगी माइनस होने के लिए। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये थर्ड हो गई मेरी जो आया आंसर, ठीक है। थ्री एंड टू को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ 9x ये सेकंड हो गई, ये मेरी थर्ड हो गई, और यहाँ मैं सेकंड इक्वेशन लिखूँगी 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ साइन चेंज कर देती हूँ मैं, ठीक है। अब ये माइनस मीन्स ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये कट गया मेरा। प्लस माइनस माइनस 13y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस 5/13। माइनस 5/13 क्यों आएगा? क्योंकि अल्फ़ाबेट के साथ कभी माइनस नहीं होता, यहाँ माइनस हमेशा इधर शिफ्ट हो जाता है। y की वैल्यू आ गई, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन 1, 2 या 3, तीनों में से किसी में पुट कर दो। तो मैं किस में पुट करें? थर्ड में पुट कर देते हैं, चलिए, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई माइनस 5/13 प्लस 15y इज इक्वल टू 12। तो 9 5 द 45 माइनस 45/13 प्लस 15y इज इक्वल टू 12। तो 15y इज इक्वल टू 12 प्लस 45/13, ठीक है। तो 15y इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो मेरा आ जाएगा यहाँ 13 बनता। तो यहाँ आप जब सॉल्व करोगे तो जो आपकी वैल्यू है, एक्चुअली यहाँ ये गलत कर दिया मैंने, देखो यहाँ y की वैल्यू पुट करनी थी 13 और यहाँ मैंने x की जगह डाल दी है, तो ये हो गया गलत। आप यहाँ खुद से सॉल्व करना, सॉल्व इट, ठीक है। सॉल्व इट किसी में भी डाल देना, इक्वेशन में सॉल्व कर लेना, और जो x की वैल्यू है आपकी 9/13 आएगी। ये गलत है, क्यों गलत इसलिए है क्योंकि मैंने गलती से x में वैल्यू डाल दी यहाँ पर, ठीक है। ये गलत है क्योंकि इसमें मैंने x में वैल्यू डाल दी, आपको y में वैल्यू डालनी थी, y माइनस 5/13। तो ये आप खुद सॉल्व कर लेना, किसी भी इक्वेशन में डालोगे तो x की वैल्यू आपको 9/13 आएगी। फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। पहले 3 पार्ट में करा चुकी हूँ, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी क्योंकि मैंने y की वैल्यू डालनी थी और x की डाल दी थी थर्ड पार्ट में। तो आई होप कि आपने उसको ठीक कर लिया होगा। अच्छा जी, अब फोर्थ पार्ट करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट, और ये है फ्रैक्शन में। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको एलसीएम लेकर जो है उसको नीचे से उसका डिनोमिनेटर हटा देते हैं। तो कैसे? इन दोनों का एलसीएम लिया, 6 आ गया, तो इस 6 से इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी जब, तो 2 1 द 2, 2 3 द 6 ऐसे ही आएगा ना। देखो x/2 मल्टीप्लाई 6 लिखूंगी, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 3x आ गया, 3x, ठीक है। अब ये 3 से काटूंगी तो 2y/3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2 2 द 4y आ जाएगा, प्लस 4y इक्वल्स टू 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो -6 आ जाएगा। ये बन गई इक्वेशन 1। इसी तरह से अब सेकेंड वाली इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूँगी, x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है एलसीएम लेने के लिए, तो 3 है ना, तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई 3 करूँगी, क्या आ जाएगा 3x, ठीक है। और y/3 को मल्टीप्लाई 3 से करूँगी तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा मेरे पास माइनस है तो -y आ जाएगा, ठीक है। और अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 9 आ जाएगा। ये मेरी इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऊपर नीचे लिख लेती हूँ। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 और 3x माइनस y
इक्वल्स टू 9। अब आप ज़रा ध्यान से देखो, नोट करो, यहाँ पर जो है मेरे को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट साइन चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ नो नीड टू मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये सेम दिखा रहे हैं मुझे, तो मेरे को क्या ज़रूरत है कि मैं इसको भी सेम कर दूँ, नहीं ज़रूरत ना, एक ही काटना होता है, या एक्स वाली टर्म या वाई वाली टर्म। तो बेटर है मुझे कि यहाँ एक्स वाली टर्म करी कर मिल गई मुझे बनी बनाई, तो मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट 1 and 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो 1 and 2 को जब सब्ट्रैक्ट करूँगी मैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ठीक है, और 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, ये माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये कट गया। ठीक है, और ये प्लस 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 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस ही होगा, तो ये हो जाएगा -15y। तो y इज इक्वल टू -15/5 और y इज इक्वल टू 3 आ गया। क्लियर। अब आप इस y की वैल्यू को किसी में भी डाल दो, y की वैल्यू को y की ही जगह डालना, मेरी तरह x में मत डाल देना, वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। पुट y इज इक्वल टू -3, यहाँ -3 आएगा, -3 इन इक्वेशन 1 2 या 3 में। ठीक है, तो मैं 3 तो आई नहीं, सॉरी 1 या 2 है यहाँ पर, तो मैं 2 में डाल देती हूँ। ठीक है, 2 में डाल देती हूँ मैं, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। y की -3 है, पहले मैं y की ही लिख लेती हूँ। ठीक है, और 3x और यहाँ माइनस है। ठीक है, तो ये 3x जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये और 3 हो गया, और 3x इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा 9 - 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 1 3 3 2 6, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2। तो क्वेश्चन 1 मेरा पूरा हो गया। 4 पार्ट थे, देखो चारों मैंने आपको करा दिए। यहाँ भी मैं डन लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ भी मैं डन लिख देती हूँ कि ये भी हमारा हो गया। तो फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर मैसेज करना। फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर।